दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क। इस वक्त मैं तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं। अगर बात कही जाए तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र की, तो एक तरफ महायुति गठबंधन के जो अधिकृत उम्मीदवार है विजय भरतलाल राहंगडाले, और दूसरी ओर देखा जाए तो महाविकास आघाड़ी के अधिकृत उम्मीदवार है रविकांत गुड्डू बोपचे, जो कि यहाँ पे विधानसभा चुनाव का प्रचार शुरू है जोरों शोरों से। और प्रचार के जरिए अगर आप देख सकते हो, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना, यह गठबंधन में तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा से चुनाव लड़ रही है। और इनके जो अधिकृत उम्मीदवार है विजय भरतलाल राहंगडाले, और भारतीय जनता पार्टी के कुछ पदाधिकारी है। और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात कही जाए तो महायुति सरकार ने अब तक के कितना विकास की, अभी उनका प्रचार दौरा भी शुरू है। हमें चलते फिरते रास्ते में वह मिले तो हम उनसे जानेंगे और क्या कहना है। क्या बताओगे, आपका नाम? मेरा नाम दुर्गा प्रसाद ठाकरे। क्या बताओगे, अभी भारतीय जनता पार्टी यह महायुति गठबंधन में चुनाव लड़ रही है, प्रचार दौरा शुरू है जगह जगह। महायुति की ओर से तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा से विजय भाऊ राहंगडाले, इनको अधिकृत उम्मीदवारी मिली है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे विकास पुरुष सम्मानीय विजय भाऊ राहंगडाले, इनको ऐतिहासिक विजय होने वाली है, भारी मतों से चुनकर आने वाले हैं। कम से कम लीड 30,000 के ऊपर रहने वाली है। महाविकास आघाड़ी के कुछ लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, कहते रहते हैं कि थर्ड टाइम क्यों मौका देंगे, थर्ड टाइम विजय भाऊ जहाँ वहाँ देखो तो अपने चर्चे ही गाते रहते हैं कि मेरे को तीसरी बार चुन के दो तो हम मंत्री पद पे आएंगे तो तिरोड़ा गोरेगांव क्षेत्र में कैसा है कि नाम होगा, करके ऐसी भी बातें रहती है। देखो, ये तो इतिहास रचने वाला चुनाव है तिरोड़ा विधानसभा के लिए। मंत्री बनाना नहीं बनाना वो ऊपर लेवल की बात होती है, लेकिन जब इतिहास रचा जाता है, अनुभवी व्यक्तिमत्व है उनका। आज गत 10 वर्षों से यहाँ कंटिन्यू हमारे क्षेत्र में विकासात्मक पूरे कार्य कर रहे हैं। अब विकास, रोड रास्ते के काम तो होते चलते रहते हैं विकास के माध्यम से, लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि सम्मानीय हमारे आमदार साहब के माध्यम से जो कवड़ेवाड़ा डैम का जो पानी है, जो बोदल कस्सा में कूदा, और बोदल कस्सा का पानी जो कटंगी डैम में जो जा रहा है, ये जो संकल्पना आमदार साहब की है, ये किसान के हित में। किसान जब पानी नहीं आता था तो रबी की फसल लेने के लिए एक पानी के लिए फसल मारी जाती थी, लेकिन ये आने वाले कुछ दिनों के बाद जो ये परियोजना और पानी जो डैम में जाने वाला है, यहाँ का किसान समृद्ध होने वाला है। आपने देखा होगा महाविकास आघाड़ी के जो विपक्ष दल के लोग हैं वह हमेशा भारतीय जनता पार्टी महायुति गठबंधन की सरकार को सिर्फ ब्लेम करने का काम करते रहते हैं। क्या लाडली बहना यह सिर्फ स्कीम चुनाव के पर्व पर दी जा रही है, कहीं से आते कहीं से घोषणा कर जाते हैं, क्या लग रहा है? मैं आपको बताना चाहूँगा, लाडली बहन जो योजना है ये महाराष्ट्र में कोई पहला प्रयोग नहीं है। इसके पूर्व मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से आई थी। जब वहाँ के चुनाव के पहले ये योजना लगी थी, 1,000 रुपये के घोषित किए थे। उसके बाद में चुनाव होने के बाद में आज 1,250 रुपये, वहाँ 250 रुपये बढ़ा दिए, 1,250 रुपये कर दिए है। भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करती है, और ये जो योजना है निरंतर चलने वाली योजना है और महाराष्ट्र में बंद नहीं होगी। तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र ऐसा एक क्षेत्र है कि यह क्षेत्र में आए दिन विजय राहंगडाले इनके प्रचार के समय या विपक्ष के लोग हमेशा कुछ न कुछ हरकतें करते रहते हैं, नाम बदनाम करने की कोशिश या ऐसी कुछ। आपको क्या समझ में आया? मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारे विपक्ष के उम्मीदवार है उनको बदनाम करने के अलावा कोई चारा नहीं है। वो बोल रहे हैं कि 10 साल में विकास क्या किए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनके पिताश्री ये पार्टी बदल कर विधायक सांसद रहे, लेकिन आप उन्हीं के गांव का हिरामाली के पास का जो पानठेले के पास से उनके घर के जाने का जो रोड है, आज तुम बाइक से जाओगे तो 20 के स्पीड से नहीं जा सकते। आज वो गांव का रोड नहीं बना सके 15 साल के अंदर में, तो क्षेत्र का विकास कैसे कर सकते? उनकी सिर्फ बात फुफुंडेबाजी करना है, झूठ बोलना है, झूठ बोलते रहते हैं और राजकारण सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र की जनता को क्या आह्वान करना चाहूँगे? मैं तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा की जनता से यही आह्वान, विनंती करना चाहूँगा कि आने वाले 30 तारीख को सभी लोग ने जल्दी अपने घर से निकलकर अपने कार्यकर्ताओं और सभी लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से देकर आने वाले 30 तारीख को
30,000 के ऊपर से सम्मानीय हमारे आमदार साहब चुनाव जीतने वाले हैं और 23 तारीख को गुलाल भी हमारा रहने वाला है और फटाके भी हमारे रहने वाले हैं। हमारे साथ में और भी लोग हैं दर्शकों, उनसे भी जानेंगे। क्या बताओगे, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र विषय हुआ। आज महायुति से लड़ रहे, महायुति के माध्यम से सभी गरीब महिलाओं के लिए, सभी किसानों के लिए, कामगार कल्याण विभाग के माध्यम से आज देखो कामगारों की बात करना चाहूँगा मैं। कामगार कल्याण मंत्रालय बहुत पहले से है, मगर कामगार कल्याण मंत्रालय का योजना का फायदा किसी गरीब को मिलती नहीं था। मगर सम्माननीय देवेंद्र जी फडणवीस इनके द्वारा संगठित मजदूर, असंगठित मजदूर यानी जो गांव भट्टे में ईट भट्टे पे काम करने वाला मजदूर है, गांव में मिस्त्री काम करने वाला मजदूर है, खेती में काम करने वाला मजदूर है, वो असंगठित मजदूर है। उसको असंगठित मजदूर को आज ग्राम सेवक के माध्यम से, ये सब माध्यम से उनको प्रमाणित करने के बाद में आज कामगार मंत्रालय का फायदा वो गांव खेड़े के गरीब व्यक्ति को मिलता है। ये दूरदृष्टि रखने वाला देवेंद्र फडणवीस और महायुति सरकार है, जो गरीबों के बारे में सोचती है, जो किसानों के बारे में सोचती है, जो महिलाओं के बारे में सोचती है। ये सरकार को जीतने से और आने से कोई रोक नहीं सकता। ये आज के माध्यम से आह्वान इतना ही करना चाहूँगा मैं। आज भारी जनसैलाब देखने मिल रहा है, रैली का आयोजन है तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र में महायुति गठबंधन के माध्यम से। ये जनसैलाब इसीलिए है कि यह क्षेत्र में अभी तक के इतना अविश्वसनीय, अकल्पनीय कार्य जो आज तक के नहीं हुआ। ये श्री विजय जी रहांगडाले तथा महायुति की सरकार और देवेंद्र जी फडणवीस के नेतृत्व में जो अभूतपूर्व ये जो कार्य इस क्षेत्र में तथा इस राज्य में जो हुआ है, इस वजह से ये सैलाब लोगों का, मतदारों का ये सैलाब है, एक विश्वास का सैलाब है, एक विजय का सैलाब है। अब आने वाले 23 तारीख को देखिएगा, ये सैलाब ये एक देश को और इस राज्य को एक अभूतपूर्व ऊंचाइयों पे ले जाने की दिशा में यह सैलाब आगे बढ़ते रहेगा। और निश्चित तौर पे ये सारी महाराष्ट्र की जनता के छत्रपति शिवाजी महाराज के मावड़ों का ये राज्य है। ये स्वराज्य वाला जो हम बोलेंगे कि सेना है स्वराज्य की, वो ये जितने भी मावड़े हैं, ये सभी मावड़ों की आत्मा इन सभी मतदारों में, सभी कार्यकर्ताओं में आत्मसात करी हुई है। और निश्चित तौर पे 23 तारीख को इस छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य का एक परिचय देने जा रहे हैं कि एक सुंदर सा ऐसा राज्य कैसा हो, जिसमें गोर गरीब जनता, सभी तबके के वर्ग के लोगों का निश्चित तौर पे विकास होना बिल्कुल संभव है। और इसी दिशा में भारतीय जनता पार्टी के सारे महायुति के सभी उम्मीदवार हमारे जीत के आएंगे, निश्चित तौर पे विश्वास दिलाना चाहता हूँ। क्या बताओगे, आज भारी जनसैलाब देखने मिल रहा है, आज रैली का आयोजन है। आप खुद समझ सकते हैं जिस तरह का समर्थन महायुति के हमारे तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा के प्रत्यक्ष को मिल रहा है। मैं एक ही बात में बोलना चाहूँगा कि ये विश्वास के साथ में विकास का और विजय का संकल्प लेके लोग खुद होके यहाँ पर समर्थन देने आ रहे हैं और भारी मतों से विजय भाऊ की यहाँ तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र में तीसरी बार विजय भाऊ बहुत भारी मतों से जीतने जा रहे हैं।